आदाब। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप महमूद अहमद खान से खबरें सुनिए। पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज से हुआ शुरू। फौत हुए साबिक गवर्नर और अरकान असम्बली को किया गया खराज अकीदत पेश। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा नशस्तों के लिए कल डाले जाएंगे वोट। वोटिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल। मौसम सरमा की आमद के पेश नज़र सूबाई इंतज़ामिया की जानिब से एडवाइजरी जारी। और श्रीनगर में 25 अक्टूबर से होगा इंडियन हेवन प्रीमियर लीग का आगाज। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर की मौजूदा कानून साज असम्बली का चौथा इजलास आज श्रीनगर में शुरू हुआ। इजलास के आगाज में ऐवान से खिताब करते हुए असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने साबिक गवर्नर आंजहानी सत्यपाल मलिक, साबिक वजीर गुलचैन सिंह चाड़क, साबिक MLA दीनानाथ भगत और साबिक MLC मरहूम गुलाम नबी शाहीन, रमेश अरोड़ा और सरदार मोहम्मद अखलाक खान को खराज अकीदत पेश किया। ये सेशन हम सब के लिए और जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए सूदमंद साबित हो। ताज़ियती करारदाद की बहस में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और दीगर कई मेंबरान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर ऐवान में 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। पहले दिन का इजलास ख़त्म होने के बाद मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, रिवायतन ओबिचुरी रेफरेंसेस उन लोगों के लिए जो या तो इस हाउस के मेंबर थे या जम्मू कश्मीर का कहीं ना कहीं उनका कोई ताल्लुक था, जिस तरह हमारे साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक, उनके लिए ओबिचुरी रेफरेंसेस। कल राज्यसभा का इलेक्शन और मंडे से सही मायने में असेंबली का काम शुरू होगा। असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए कहा कि दफ़ा 370 अब तारीख का हिस्सा बन गया है और इसकी बहाली महज एक ख्वाब है। हम कहते हैं कि भारत के संसद ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 370 को ध्वस्त किया। उस पर हमें गर्व है, उस पे हमें नाज है। जिन लोगों को थोड़ा शक शुबा था वो सुप्रीम कोर्ट में भी अब सेटल हो गया। अब कोई गुंजाइश ही नहीं कहीं पे। जो भारत के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट में भी सेटल हो गया, जो भारत के सबसे बड़े न्यायालय उच्चतम न्यायालय में भी सेटल हो गया। हिस्ट्री इज नाउ हिस्ट्री। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता मेंबर असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके मुतालबात की हिमायत करेगी तो उनकी जमात INDI अलायंस की हिमायत पर गौर करेगी। हमने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को महबूबा जी ने कल भी कहा कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी रीच आउट किया था। महबूबा जी ने यही कहा, फारूक साहब से भी, उमर साहब से भी, कि आप जो लैंड सिक्योरिटी बिल PDP ने दिया है, घास चराई में, शामलात में या नजूल जमीन पे या लीज लैंड पे जो लोग रहते हैं उनकी परेशानी है, उस बिल को आप सपोर्ट करिए, पास करिए। तो वी आर विद यू ऑन दिस। असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने साबिक MLA मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी के इंतकाल के बारे में असम्बली सेक्रेटेरिएट को मुत्तला न किए जाने पर कुपवाड़ा ज़िला इंतज़ामिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। स्पीकर ने कहा कि कुपवाड़ा ज़िला इंतज़ामिया की गफलत शारी के नतीजे में मरहूम MLA को आज ऐवान में खराज अकीदत पेश नहीं किया जा सका। इस दौरान असम्बली में आज उस वक्त हंगामा आराई के मनाजिर देखने को मिले जब BJP के अरकान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता MLA बशीर अहमद वीरी के खिलाफ एहतजाज किया। BJP अरकान ने उन पर BJP के खिलाफ बयानबाजी करने का इल्ज़ाम लगाया। ताहम स्पीकर की मुदाखलत से ऐवान की कार्रवाई मामूल के मुताबिक चली। कल यानी 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा नशस्तों के इंतखाबात की वजह से असम्बली का इजलास मुअत्तल रहेगा। सनीचर और इतवार की छुट्टी के बाद सोमवार 27 अक्टूबर को असम्बली का इजलास दोबारा शुरू होकर 31 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि उनकी पार्टी राज्यसभा की 4 नशस्तों पर जीत दर्ज करेगी। श्रीनगर में एक निजी फर्म की इफ्तिताई रस्म के हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का मुकम्मल ताउन हासिल है।
इस दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राज्यसभा इंतखाबात के ताल्लुक से उनके साथ बात की है और पीडीपी ने बकौल उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस को चंद शराइत के तहत ताउन देने की बात की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में आज नई दिल्ली में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग के दौरान फौज की तीनों शाखों के लिए 79,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ मंसूबों को मंजूरी दी गई। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आज नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर की मजमूई सलामती सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट और सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों और वहां तैनात फौजी जवानों के लिए उठाए जा रहे इकदाम के बारे में उन्हें जानकारी दी। इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने यूटी के सरहदी इलाकों में जदीद सर्विलेंस निज़ाम की तनसीब की ज़रूरत पर जोर दिया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा है कि मौसम सरमा के दौरान लोगों को तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखने के लिए ज़रूरी तैयारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की बिला खलल और बेहतर सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए सूबाई इंतज़ामिया मुस्तैद है। यूटी लेवल पर भी और डिवीजन लेवल पर भी काफ़ी रिव्यूज़ इस चीज़ को लेकर के हो चुके हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर जो ब्रांच कटिंग के इश्यूज़ रहते हैं, लाइंस की स्ट्रेंथिंग रहती है, बफर स्टॉक को ऑगमेंट करने की बात रहती है, ट्रांसफार्मर ऑयल की बात है, रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर विद इन दी जो प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस हैं, उन सभी के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशंस हुए हैं, रिव्यूज़ हो रहे हैं। डीसीज भी अपने अपने ज़िलों में अपनी बार सिनेरियो को रिव्यू कर रहे हैं। सिमिलरली डिवीजन लेवल पर भी, एमडी साहब के लेवल पर भी और चीफ इंजीनियर साहब के लेवल पर भी एक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन बार अरेंजमेंट्स इस विंटर सीजन में रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में अगर कोई फॉल्ट्स आती हैं तो उनको रेक्टिफाई किया जाए। तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त के बारे में उन्होंने कहा कि कश्मीर सूबे में तमाम ज़ेर तामीर प्रोजेक्टों को वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल करने के लिए लाजमी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 10 रोज़ के अंदर श्रीनगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कमीशन किया जाएगा, जिससे शहर के तकरीबन 15,000 कुंबों को फ़ायदा होगा। काफ़ी सालों से लोगों की परेशानी चल रही थी और प्रोजेक्ट कंप्लीशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन एनबीसीसी और यूईडी ने काफ़ी गेयर अप किया अपने रिसोर्सेज को और ट्रायल रन पे इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। 60 मिलियन लीटर्स पर डे जो इसकी कैपेसिटी है और श्रीनगर शहर के तकरीबन 15,000 घरों को इसका फ़ायदा मिलेगा इमीडिएटली और तकरीबन हफ्ते या 10 दिन के अंदर इसकी जो कमीशनिंग है वो तय की गई है। जैसे ही ट्रायल रन हमारे सक्सेसफुल होते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट हमारे यूईडी डिपार्टमेंट के लिए रहेगी और एनबीसीसी के लिए रहेगी कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस दौरान सूबाई कमिश्नर ने श्रीनगर में 2 नवंबर को होने वाले कश्मीर मैराथन के दूसरे शुमारे के लिए की जा रही तैयारियों का एक मीटिंग में जायजा लिया। सूबाई इंतज़ामिया कश्मीर ने मौसम सरमा के पेश नज़र लोगों के जानो माल की सलामती के लिए एक जामिया एहतियाती एडवाइजरी जारी की है। सूबाई इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा इस एडवाइजरी में लोगों से तलकीन की गई है कि वो गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल इंतहाई होशियारी के साथ करें। इस ज़िम्न में फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज कश्मीर महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर सेंट्रल कश्मीर डॉक्टर आकिब हुसैन मीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मुद्दा और मकसद यही है लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इसमें जो हीटिंग अप्लायंसेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट जिन पे ISI मार्क होता है, हीटिंग अप्लायंस जब आप इस्तेमाल करें उसके बाद ऐसे गैजेट्स को टर्न ऑफ करें। अगर आपके पास पुराने गैजेट्स हैं और जो इस साल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको उनकी सर्विसिंग और इंस्पेक्शन को यकीनी बनाना है। बाकी आप कांगरी को सेफ प्लेसेस पे रखें जब भी आप उसका इस्तेमाल करें और नाइट आवर्स में भी उसको सेफ जगह पे रखें। रिगार्डिंग रूरल एरियाज, वहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा कम्बस्टेबल मटीरियल जैसे ड्राई ग्रास या लकड़ी हम स्टोर करते हैं एटिक में। वहाँ लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे कम्बस्टेबल मटीरियल्स को स्टोर करें अवे फ्रॉम द लिविंग एरियाज। वाटर बॉटल्स और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट कंबाइंड यूज ना करें और नाइट आवर्स में जितने भी आपके पास गैजेट्स है उनको टर्न ऑफ करें। बाकी जहाँ भी आप फायर इंसिडेंट्स देखें आप इमीडिएटली फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट को 101 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तबी माहिरीन ने मौसम सरमा की आमद के पेश नज़र बुजुर्ग अफराद को एहतियात बरतने की सलाह दी है। इन एहतियाती तदाबीर के तनाजुर में जब आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर ने बदलते मौसम में पानी पीने की अहमियत के बारे में वादी के एक मारूफ मुआलिज और बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा,
موسم بدل رہا ہے، صبح اور شام کو ٹھنڈ ہوتی ہے، اور میرے کافی سارے بزرگ مریض مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب ہمیں پیاس نہیں لگتی، لیکن سردیوں میں بھی جسم کو پانی کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی کہ گرمیوں میں، تاکہ ہمارا دل، گردہ اور دماغ صحیح کام کر سکیں۔ پانی کی کمی خون کو گاڑھا بنا دیتی ہے اور بلڈ پریشر بڑھا سکتی ہے، جس سے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے گھر میں بنا سوپ، گھر میں بنا قہوہ اور نیم گرم پانی شام 4 بجے تک پینا چاہیے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کے چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی نے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جموں کے نو منتخب صدر ارون گپتا اور دیگر عہدیداروں کو ان کے منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ ارون گپتا کے ساتھ جموں میں ایک ملاقات کے دوران ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے امید ظاہر کی کہ چیمبر کے ارکان جموں میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن کے اہتمام سے آج آرمی گڈ ول اسکول تیاکشی ترتک لیہ میں وکست بھارت، سوچھتا مشن لائف، نئے فوجداری قوانین اور وجیلنس جانکاری سے متعلق ایک عوامی رابطہ پروگرام اور فوٹو نمائش کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بیورو آف کمیونیکیشن جموں کشمیر ولاداخ کے ڈائریکٹر غلام عباس نے کہا کہ CBC مرکزی فلاحی اسکیموں کی جانکاری دور دراز علاقوں تک بھی مؤثر انداز میں پہنچا رہا ہے۔ CBC سری نگر کے فیلڈ پبلسٹی آفیسر نصیر احمد راتھر نے لیہ سے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، 2 روزہ ملٹی میڈیا فوٹو ایگزیبیشن CBC سری نگر کی طرف سے لداخ کے ایک دور دراز بارڈر ایریا ٹاکشی ترتک میں منعقد کی گئی۔ پروگرام تھیمز وکست بھارت، مشن لائف، وجیلنس اویئرنیس، سوچھتا اور دوسری فلیگ شپ اسکیمز رہیں۔ اس تقریب کو منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دور دراز کے علاقوں میں لوگوں کو جانکاری دی جا سکے تاکہ وہ مرکزی سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی مختلف اسکیموں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں اور وزیر اعظم نریندر مودی کے 2047 کے وکست بھارت ویژن کو پورا کرنے میں اپنا مثبت رول ادا کریں۔ اس موقع پر فوج کی 3 کماؤں رائفلز کے کمانڈنگ آفیسر کرنل لکشے بنیال اور دیگر کئی حکام بھی موجود تھے۔ جموں کشمیر میں GST اصلاحات سے بنیادی سطح پر لوگ مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ GST کی نئی شرحیں لاگو ہونے کے بعد روزمرہ کے استعمال کی مختلف اشیاء کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ جدید GST اصلاحات، یہی ہے راحت کی بات۔ شیمپو، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، ہیئر آئل، صابن، سائیکل، کچن ویئر اور ٹیبل ویئر، ان سب پر ہوا ہے GST کم۔ ہر خریداری میں آرام، خوشحالی لائے نیا نظام۔ سیریکلچر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ نے آج 50 ترقی پسند کرم کشوں کے ایک گروپ کو تربیتی پروگرام میں شرکت کے لیے جموں روانہ کیا۔ ان کسانوں کو مرکزی معاونت والی اسکیم آتما کے تحت تربیت کے لیے بھیجا گیا ہے، جس دوران انہیں غنچۂ ابریشم کی صنعت کے بارے میں جدید اور سائنسی جانکاری فراہم کی جائے گی۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ اور شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کٹرا نے تدریسی اور تحریری شراکت داری کے لیے ایک مفاہمت نامہ طے کیا ہے۔ مفاہمت نامے پر IUST کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو اور شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر پرگتی کمار کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ BJP کے قومی جنرل سیکرٹری اور جموں کشمیر کے پارٹی پربھاری ترون چگ نے عمر عبداللہ پر بڈگام کے لوگوں کو دھوکہ دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ میرگنڈ بڈگام میں ایک الیکشن ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہوا ہے۔ ریلی سے پارٹی کے پردیش صدر ست شرما، جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول اور پارٹی کے امیدوار آغا سعید محسن کے علاوہ دیگر کئی لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ BJP جموں کشمیر کی ترجمان پورنیما شرما اور میڈیا سیکرٹری پردیپ مہوترا نے آج جموں میں ایک پریس کانفرنس کے دوران نگروٹا کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں BJP کے امیدوار کو کامیاب بنائیں۔ نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر اور MLA حبا قتل شمیم فردوس نے آج سری نگر میں کرفلی محلہ اور نرپرستان علاقوں کا دورہ کر کے وہاں آگ کی وارداتوں سے پیش آئے نقصان کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متاثرین کو حکومت کی جانب سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔
PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के बाना मोहल्ला, करफली मोहल्ला और गणपतियार इलाकों में हालिया दिनों पेश आई आग की वारदातों से हुए माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने सरकार से मुतासरा कुंभों को फौरी इमदाद फराहम करने की अपील की है। पुलिस यादगारी दिन की मुनासिबत से जारी तकरीबात के सिलसिले में आज शोपियां में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जबकि गांदरबल में पुलिस के एहतमाम से बैडमिंटन टूर्नामेंट मुनक्कद हुआ। श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में 25 अक्टूबर से T20 इंडियन हेवन प्रीमियर लीग का पहला एडिशन शुरू हो रहा है, जिसमें मकामी खिलाड़ियों के अलावा कौमी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ी भी एक्शन में नजर आएंगे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने मुतल्लिका महकमों के साथ एक मीटिंग करके इस बड़े क्रिकेट इवेंट के लिए इंतजामात और तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 6:43 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।